नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर गुदड़ी प्रखंड के बांदू पंचायत के कमर गांव में आयोजित कार्यक्रम में सूबे की महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान कोयल कारो नदी में पुल नहीं होने पर मंत्री जोबा मांझी और जिले के डीसी अनन्य मित्तल अन्य अधिकारियों के साथ ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठकर नदी पार कर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को अपने विभाग की योजनाओं का लाभ दिया। ग्रामीणों के बीच वन पट्टा, कृषि यंत्र, कंबल आदि का भी वितरण किया गया। मौके पर मंत्री और डीसी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। अतः आप भाइयों से, बहनों से, माताओं से आग्रह है, निवेदन है कि अधिक से लेना है, आके समझें। इसलिए आपके द्वार पर, आपके गांव में, आपके घर में आज उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को दूर दराज जाने में कोई योजना और जिसको सुविधा के देने के लिए आज हम जो कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इसका नाम है आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। जिला कार्यालय जाना पड़ता है। हो सकता है कि आप लोग के पास इतना समय, इतना सब चीजें ना उपलब्ध हो कि आप बार बार ऐसी जगहों पर जाकर अपने आवेदन जमा कर सकें या फिर अपनी शिकायतें कह सकें। इसीलिए आज के दिन सरकार ने यहाँ पर एक शिविर का आयोजन करके सभी विभागों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आप यहाँ पर आकर अपनी दिक्कतों का या फिर अपनी योजनाओं से संबंधित पंजीकरण करा सकते हैं और साथ ही साथ उनका ऑन द स्पॉट निवारण कर सकते हैं। वाले दिनों में हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर उन शिकायतों का निवारण किया जाएगा। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग यहाँ पर खड़े होकर जितनी भी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जितनी भी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा केसीसी, फूलो जानो योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, रोजगार सृजन योजना, ऐसी योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी फैलाई जा रही है। हम लोग मंत्री मैडम के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि उन सभी योजनाओं का लाभ आप में प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सके। अब वह अधिकार, अब वह सरकार अब वह द्वार काज करम रे, अब वह तलारे जिला रेन मुकिन हिजू अकना पुलिस पाते जोहार पे तनाली तिसिंग दो नेनागे अबुआ मुख्यमंत्री निया राज रे पूरा पंचायत रे सेन कहते जिला रिन पदाधिकारी कोई जगर के को पंचायत रे सेनो कहते जांच बिन के सरकार योजना चालू अकना एंता रे सेन कहते उदुबा को पे और चिलकन जगह पार्टी को चलावा करना इना को उदुब कहते एंता रिन होड़ को इना लाभ को इटेका। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक बार फिर सरकारें सतर्क हो गई है। विशेष सावधानी बरतने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है। चूंकि स्कूल खुले हुए हैं और कक्षाएं हो रही है, ऐसे में हमने चाईबासा शहर के कुछ विद्यालयों का जायजा लिया। नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय को मॉड्यूल स्कूल के रूप में देखा जाता है, इसलिए हमने पहले इसी विद्यालय का रुख किया। जो कुछ देखने को मिला वह संतोषजनक दिखाई दिया। आज भी स्कूल में बच्चे मास्क पहनकर पढ़ाई करते दिखाई दिए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक असीम कुमार सिंह ने बताया कि विद्यालय में आने वाले बच्चों को लेकर हर दिन विशेष सतर्कता बरती जाती है। सरकार के हर दिशा निर्देश का पालन यहाँ होता है।
सरकार का जो निर्देश दिया गया है, उस निर्देश के तहत हम लोगों ने बच्चों का, चूँकि हमारा एंट्री पॉइंट एक ही है तो एक ही गेट से बच्चों का आना जाना होता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। हमने थर्मो स्कैनर और मास्क का प्रॉपर चेकिंग व्यवस्था किया है। बच्चों की थर्मो स्कैनिंग की जाती है प्रतिदिन और देखा जाता है जिसका टेम्परेचर सामान्य नहीं रहता है, अधिक रहता है, उस बच्चों को हम लोग वापस भेज देते हैं। क्लास में, कक्षाओं में जिसमें अधिक संख्या में बच्चे हैं, वहाँ एक बेंच पर हम लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चों को मास्क लेकर के और एक दूसरे से कम संपर्क हो, बच्चों को बाहर जाने के लिए भी हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। और उसी तरह निकलने के समय में भी जब विद्यालय छुट्टी होता है तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विद्यालय से बाहर जाएं। बच्चों में हम लोग जितना हो सक रहा है सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। प्रतिदिन बच्चे मास्क लगा कर आ रहे हैं और इनको बीच बीच में हम लोग सैनिटाइज भी करवाते हैं और बताते रहते हैं कि कोरोना में किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, सामाजिक दूरी रख के, इसके अलावा सैनिटाइजर का प्रयोग करके। तो हम लोग का प्रयास बहुत है सर, बच्चे उसका पालन भी करते हैं और मास्क हम लोग पहने ही रहते हैं हमेशा। शहर के दूसरे विद्यालय मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय की तस्वीर भी सुकून देने वाली रही। यहाँ भी क्लासरूम में बच्चे मास्क पहनकर पढ़ाई करते नजर आए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्मल चंद त्रिपाठी ने बताया कि क्योंकि यहाँ गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, इसलिए जिनके पास मास्क नहीं रहता है उन्हें स्कूल की ओर से मुहैया कराया जाता है। जांच के लिए कई अन्य तरह की व्यवस्था भी स्कूल में ही की गई है। जी सर, कठिनाई एक आर्थिक बाधा भी होता है बच्चों में, क्योंकि बच्चे गरीब परिवार से आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मास्क वगैरह हर दिन मेंटेन करना दिक्कत होती है। फिर भी वो लोग पहन के आते हैं और जो बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते, हम लोग विद्यालय की तरफ से उनको मास्क देते हैं। गेट में जब वो प्रवेश करते हैं तो पहले उनका हाथ सैनिटाइज कराया जाता है। थर्मो स्कैनर से उनका टेम्परेचर का रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। अगर किसी बच्चे में तापमान ज़्यादा पाया जाता है या कभी कोई बच्चा छींकते हुए हम लोग को दिखे तो उसको तुरंत हम लोग या तो अस्पताल जाने के लिए टेस्ट कराने के लिए कहते हैं या खुद कोई शिक्षक के साथ भेजते हैं, या फिर अगर ज़्यादा तबीयत है तो उसको सिक रूम में ले जा करके फिर उसका आगे के उपचार कराने का व्यवस्था करते हैं। और प्रॉपरली हम लोग बच्चों को एक सोशल डिस्टेंस में बैठाते हैं। बीच बीच में वो लोग को बाहर जा करके वहाँ पर जो हैंड वॉशिंग पॉइंट है वहाँ पर वो बच्चे लोग हाथ धोते हैं। और हर क्लास में इस तरह का हम लोग इंस्ट्रक्शन भी लिख कर दिए हैं बच्चों को कि वे लोग जहाँ तहाँ ना थूकें, कम से कम 6 फीट की दूरी का पालन करें, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएं, फेस मास्क का सदा प्रयोग करें, बिना हाथ धोए मुंह, कान, नाक एवं आंख न छुएं, आदि आदि। साथ ही इन लोग को अपना वाटर बॉटल घर से लाने के लिए कहा गया है। टिफ़िन खाने का तो चूँकि एमडीएम बंद है, बच्चे लोग अपने थोड़ा टिफ़िन करके 12 साढ़े 12 बजे तक इनको यहाँ रहना पड़ता है। और इस क्रम में फिर जो शिक्षा देने की बात है वो भी हम लोग बखूबी इन नियमों को पालन करते हैं। लक्ष्मी टीवीएस का फेस्टिवल ऑफर। टीवीएस की गाड़ियों की खरीदारी पर शानदार ऑफर। हर खरीदारी पर मिलेगा स्क्रैच कूपन। स्क्रैच कूपन में 3000 से 1 लाख रुपए तक का निश्चित उपहार। लक्ष्मी टीवीएस शोरूम में 1111 रुपए के डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं मनपसंद वाहन और वाहन के साथ ही मिलेगा 15 दिनों का पेट्रोल मुफ्त। शनिवार को बंदगांव प्रखंड के नकटी पंचायत में वीर शहीद मछुआ गागराई का 32वां शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और झामुमो के जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव के द्वारा शहीद मछुआ गागराई को नकटी बाजार स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। वहीं शहीद की पत्नी रांदाई कुई, बेटा सिकंदर गागराई सहित अन्य लोगों को आर्थिक मदद एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मालूम हो कि मछुआ गागराई क्षेत्र के लोगों के मांग को लेकर हमेशा आवाज उठाने का काम करते थे, जिनका 11 दिसंबर 1989 को आपराधिक तत्वों के द्वारा नकटी बाजार में हत्या कर दिया गया था। क्षेत्र में बढ़ती ठंड के मद्देनजर श्रद्धांजलि सभा के दौरान बंदगांव प्रखंड के 13 पंचायतों के जरूरतमंद लोगों के बीच 1000 कंबल का वितरण भी किया गया। इस दौरान बेसाइत समाज के लोगों को भी कंबल एवं राशन सामग्री दिया गया। सिरिंगसया घाटी के वीर शहीदों के सम्मान में
शनिवार को ऑल इंडिया हो बैंकर्स वेलफेयर सोसाइटी चाईबासा की ओर से सदर बाजार ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 105 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर बुका उरांव ने सेरेंगसिया घाटी के वीर शहीदों की स्मारक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर 84 बार रक्तदान करने वाले सुपरमैन ब्लड डोनर संग्राम प्रधान को प्रशस्ति पत्र दिया गया। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 वीर सैनिकों को डांगवापोसी के लोगों ने डांगवापोसी की बिरसा जयंती में भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस हादसे में जीवित बचे एकमात्र सैनिक ग्रुप कैप्टन के स्वस्थ होने की प्रार्थना की गई। श्रद्धांजलि सभा में पूरा माहौल भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे गगनभेदी नारों से गूंज उठा। श्रद्धांजलि सभा में डांगवापोसी के युवा और महिला भी शामिल थे। उन्होंने भी वीर योद्धाओं के शहादत पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो एकमात्र सर्वाइवर जो हमारे बच गए हैं, अभी और जंग लड़ रहे हैं, वो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, प्रार्थना कीजिए उनके लिए वो बहुत जल्द सकुशल वापस अपने सेवा देने के लिए वापस लौट आए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन चुनौतियों एवं संभावनाओं पर ज्ञानचंद्र जैन कॉमर्स कॉलेज चाईबासा में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में कोल्हान विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार पानी ने कहा कि नई शिक्षा नीति बहुत अच्छा है। नई शिक्षा नीति को सरकार यदि पूर्ण रूप से लागू करती है तो भारत एक अच्छे भविष्य की ओर जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके कार्यान्वयन में काफ़ी कठिनाई है, लेकिन इसे लागू करने के लिए सभी संसाधनों को मजबूत करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली से शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है और यदि नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। डॉक्टर विजय प्रकाश ने कहा कि नई शिक्षा नीति में भले ही चुनौतियां हैं, लेकिन इसके परिणाम काफ़ी सुखद होंगे। चाईबासा व्यवहार न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से किया गया। इसमें कुल 2537 मामलों का निष्पादन किया गया और 2,65,55,988 रुपए का सुलह समझौता किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के सभी तरह के दीवानी के मामले, सुलहनीय आपराधिक मामले, बैंक सर्टिफिकेट, वैवाहिक पारिवारिक मामले, वाहन दुर्घटना, बिजली से संबंधित मामले सहित अन्य तरह के मामलों का सुलह समझौता के आधार पर निष्पादन किया जाता है। शिविर में हत्या, दुर्घटना सहित अन्य मामलों की पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि का चेक न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का जो ये ऑर्गेनाइजिंग होता है, ये हमारा नालसा एवं झांसा का डायरेक्शन पे होता है और इस पे ना बहुत सारे मामले जैसे मैं पढ़ दे रही हूँ, बैंकिंग संबंधी मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना का दावा का होता है, फिर श्रम विवाद, पारिवारिक कोई भी विवाद है, फिर भूअर्जन से जो रिलेटेड मामले हैं, फिर सेवा संबंधी मामले, दीवानी मामले, राजस्व मामले, खनन संबंधी मामले, बिजली एवं पानी से संबंधित मामले एवं दूरभाष संबंधी मामले। इसके अलावा जो भी कंपाउंडेबल केसेस कोर्ट के पेंडिंग होता है तो ये मामले भी टेकअप किए जाते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत में। सदर बाजार स्थित काली मंदिर परिसर में रखे दान पेटी का कुंडी तोड़कर चोरी किए जाने के मामले का सदर थाना पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। सदर थाना पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले संजू मछुआ एवं एक किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी छोटा निमडी का रहने वाला है। आरोपी के पास से पुलिस ने 4,700 रुपये बरामद किया है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। युवा कल्याण समिति ठक्कर बापा डुमरिया की ओर से हाटगमरिया प्रखंड के
ठक्कर बापा डुमरिया उच्च विद्यालय परिसर में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कम संसाधनों में भी ऐसे बेहतरीन आयोजन करना समिति का एक सराहनीय प्रयास है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।